हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था प्रमोटर्स किन्हें कहते हैं, ठीक है, कौन होते हैं प्रमोटर्स और उनकी मीनिंग्स, उनकी डेफिनेशंस, ठीक है, प्रमोटर्स की ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ा और उसमें हमने एक केस भी डिस्कस किया था। ठीक है, आज देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे बेसिक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जानने वाली कि किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी को बनाने वाला होना चाहिए, जिसको जो बनाता है उसको हम कहते हैं प्रमोटर। ठीक है, किसी भी कंपनी को बनाने वाला होना चाहिए जो एक प्रमोटर होता है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। जब कंपनी बनाई जाती है तो उस वक्त हमें ये बनाना पड़ता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, और कंपनी के लिए इतना ज़रूरी होता है, इतना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जैसे कि किसी भी इंसान के लिए, जैसे किसी रिलीजन के लिए, एक क्रिश्चियन रिलीजन के लिए उनका बाइबल, हिंदुओं के लिए उनका गीता और मुस्लिमों के लिए उनका कुरान, ठीक है, और किसी देश के लिए, इवन देश के लिए भी उनका संविधान जितना इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, जितना इम्पोर्टेंट उनका संविधान होता है, ठीक है, उतना ही इम्पोर्टेंट एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी के लिए होता है। ठीक है, तो अब हम समझने चलते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहते किसको हैं। ठीक है, सबसे बेसिक चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज, और बहुत ही लाइटली समझाने की, बहुत ही ईजी तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, और आप लोगों को समझ भी आएगी। देखो, मेमोरेंडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। क्या है? एक ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, किस काम आता है? एज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, ठीक है, एक कंपनी के संविधान की तरह होता है, किसी कंपनी के संविधान की तरह होता है एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, मैंने जैसे बताया नहीं, किसी देश का संविधान जितना इंपॉर्टेंट होता है और उस कंपनी के लिए उसका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, किसी भी कंपनी का हो, हर कंपनी के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इतना ज़रूरी होता है कि जितना किसी देश के लिए उसका संविधान होता है, किसी मुसलमान के लिए उसका कुरान होता है, किसी हिंदू के लिए उसका गीता होता है, और किसी क्रिश्चियन, किसी ईसाई के लिए उसका बाइबल होता है। ठीक है, चलिए आगे बताता है, द फाउंडेशन ऑन विच इंटायर स्ट्रक्चर इज बेस्ड। ठीक है, कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी का एक ढांचा बताता है, आधारभूत ढांचा बताता है जिस पर कंपनी खड़ी होती है। ठीक है, कंपनी का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम, जितना कुछ बनता है सब उसी आधार पे बनाया जाता है। मान लीजिए किसी घर का लिए ये न्यू है, ठीक है, इसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जा रही है, ठीक है, ये बिल्डिंग बनी है, तो नीचे का जो पोर्शन है, आधार है, वो जितना मजबूत होगा ऊपर का हिस्सा उतना ही मजबूत माना जाएगा। अब हमने ज़मीन में नींव खोदी नहीं, गड्ढा किया नहीं, नीचे कुछ पत्थर ईंट मसाले लगाए नहीं, ऊपर ही ऐसे फ्लैट लगा दिया, बना दिया, तो क्या होगा? एक दिन आंधी आएगी, गिर जाएगा, ख़त्म। तो वैसे ही कंपनी को भी मजबूती प्रदान करने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि किसी घर को बनाने के लिए उसकी नींव होती है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कहता है। इट प्रेस्क्राइब्स नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट, कैपिटल एंड डिफाइंस द पावर एंड एक्सटेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी का नाम, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, और उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसका कैपिटल कितनी होगी, और उसके डिफाइन करता है वो कि इस कंपनी की पावर कहाँ तक है, कितनी पावर है और कहाँ तक ये काम कर सकती है, किस किस फील्ड में काम कर सकती है। जितना लिखा है उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ऑब्जेक्ट क्लॉज में, उससे आगे तो नहीं जा सकती ना। लिमिटेशन तय करती है कि ये कंपनी ये काम नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, तो वो उस पर काम नहीं कर सकती, तो लिमिटेशन लगा रही है उस पर। ठीक है, देखो आगे, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैंट, ठीक है, इन्होंने बहुत ही फेमस केस था एक, एसबरी रेलवे एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, उसमें इन्होंने जजमेंट दिया था, उस केस को इन्होंने ही डील किया था। देखते हैं क्या डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैंट,
Memorandum of association is a company is its charter and define the limitation and of the powers of the company। देखो सीधी बात बोल रहा है बंदा कि चार्टर होता है किसी कंपनी का, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी का चार्टर होता है। चार्टर एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जिसे इंडिया के लिए, इंडिया के कानून जो बनाए जा सकते, क्या गवर्नमेंट कहीं से भी कुछ भी कानून बना सकती है? नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि जो संविधान उसको बताता है वही करता है ना। सरकार कुछ भी करेगी वो संविधान के दायरे में रह के करेगी, ठीक है। कोर्ट्स है, जुडिशरी है हमारा, वो कुछ भी डिसीजन दे देगा ऐसे ही जो मन में आएगा? नहीं। जो हमारे एक्ट्स जो संविधान के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं उनमें जो बातें कही गई है वो उसका ख्याल रखते हुए, उसका ध्यान रखते हुए बनाएगा, ठीक है, देगा जजमेंट। उसी तरह से ये बताता है, एक चार्टर होता है जो डिफाइन करता है कंपनीज की लिमिटेशन, उनकी सीमा को तय करता है, ठीक है, और उनकी पावर को भी बताता है कि कंपनी की पावर और क्या सीमा है, क्या ताकत है उसकी और क्या सीमा है, उनको बताता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 256 सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 उपधारा 56 में डिफाइन किया गया है। मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड टाइम टू टाइम, ठीक है। कह रहे हैं कि जो जिस तरह से नया बनाया गया है, ओरिजिनली फ्रेम मतलब जैसे हम आज कंपनी बना रहे हैं, ठीक है, आज हमको कंपनी बनानी है, ठीक है, कोई भी कंपनी बनानी है तो हम नया बिल्कुल ओरिजिनल एकदम नया तैयार करेंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। लेकिन जब कोई कंपनी पहले से एग्जिस्ट होती है, पहले से काम कर रही होती है, उसको आगे किसी दूसरे फील्ड में जाना है तो वो उसको अल्टर्ड करती है टाइम टू टाइम, यानी कि समय के साथ साथ उसमें बदलाव करती है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो होती हैं पहले के कंपनीज एक्ट में, मान लीजिए रिलायंस है वो 1956 में बनी है, ठीक है, 1956 के अधिनियम में बनी है, ठीक है, कंपनीज एक्ट 1956 में बनी है। अब रिलायंस 1956 के अधिनियम में बनी है तो क्या 2013 में कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं? मान लीजिए उसने लिखा था कि हमको सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम में जाना है, मान लीजिए ऐसा लिखा हो, क्योंकि पहले तो वो सबसे पहले किसी दूसरे फील्ड में थे, टेलीकॉम में तो बाद में आए थे, ठीक है, तो वो टेलीकॉम में थे। अब इनको जाना है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से उनको जाना है प्रोडक्शन में जाना है। तो क्या प्रोडक्शन में जाने के लिए इनके मेमोरेंडम में ये बात लिखी, इनके ऑब्जेक्ट क्लास में ये बात लिखी हुई थी? नहीं। लेकिन जब दूसरा एक्ट आया, ठीक है, तो अब उसमें ये बात नहीं मेंशन, तो टाइम पे जब दोबारा इनको कुछ बढ़ाना हो, कुछ ऐड करना हो उसमें अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में या घटाना हो तो वो उसको टाइम टू टाइम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कैसे चेंज कर सकते हैं आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो इतना समझने के लिए हमने देखा कि क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और उसकी डिफिनेशंस, ठीक है, जस्टिस के अनुसार और हमारे कंपनी अधिनियम के अनुसार, ठीक है।